केजरीवाल जो है वो संघ की पैदाइश है। संघ की जो नीतियां हैं जो है वो, क्योंकि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वो सारी चीजें रखती हैं, तो प्लान बी है केजरीवालों का। जहां जहां बीजेपी को नुकसान होता होगा इसके चुनाव लड़ने से, वहां वह चुनाव नहीं लड़ रहा। वहां लड़ेगा जहां बीजेपी को फायदा होता होगा, या बीजेपी जहां अल्टरनेट के रूप में नहीं है, जैसे पंजाब में है। भगवंत मान को बिल्कुल नहीं बनाएगा, आज मेरी बात को लिख लो आप, किसी को नहीं बनाएगा। अगर इसकी सत्ता आई तो ये चीफ मिनिस्टर अपनी वाइफ को बनाएगा या खुद बनेगा। आप बहुत अच्छे पत्रकार हो और मुद्दों की आपको बहुत ज्यादा समझ है। आप एक भी मुद्दा ऐसा बता दो जो केजरीवाल ने मोदी को रिबट किया हो, उसका विरोध किया हो। जब मुद्दों को इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो केजरीवाल उन्हीं के शूज में पैर डालेगा। जो गलती इस देश ने 2014 में मोदी को ला करके की थी, उससे भी बड़ी गलती पंजाब के लोग करेंगे। आपने कह दिया केजरीवाल तो एक अल्टरनेट है बीजेपी का, फिर आप ठीक किसे मानते हैं? देखो सर्वेश भाई, जब इस देश में इमरजेंसी लागू करी ना, एक वक्त ये हालात थे कि देश में इंदिरा गांधी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लोगों ने अल्टरनेटिव बना दिए थे। लोकतंत्र में जनता है वो अल्टरनेटिव देख लेगी इस समय के आधार पे। जनता ने सर अल्टरनेट अभी देखे हैं। जो लोग किसान आंदोलन में चल रहे थे, नेता बन के वहाँ से वो टिकटें ले लेके बैठ रहे हैं। कोई अपनी पार्टी बना गया, कोई टिकटें ले गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोलैबोरेशन कर रहा है। आपके सामने सारे एग्जाम्पल हैं, सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। यूपी में भी हैं। आपके टिकैत साहब कभी वो जैन चौधरी के साथ में फोटो खिंचवाते थे। नरेश टिकैत कहते हैं कि वो संजीव बालियान के घर पे आ गए तो आशीर्वाद तो हमारा परिवार देता ही रहा है किसी किसी को। तो ये है क्या मतलब? हर किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो पॉलिटिकल जो ये कहे ना कि मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, तो हमारा जो चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, एडवोकेट सुखवंत सिंह। यूपी और पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों पर इनकी पैनी नज़र होती है और राजनीतिक मामलों के ये जानकार हैं। इनसे आज खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे और विशेष तौर पर पंजाब का जिक्र करेंगे। चुनाव होना है पंजाब में भी और यूपी में भी। सुखवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे आपका। नमस्कार सर्वेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी बात। पंजाब में चुनाव है सर, सीधा सीधा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो सर्वेश भाई, आम आदमी अगर पंजाब में सरकार बनाएगी तो ये पंजाब के लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी। जो गलती इस देश ने 2014 में मोदी को ला करके की थी, उससे भी बड़ी गलती पंजाब के लोग करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। मैं इस बात का मैं आपको जवाब देता हूं। केजरीवाल जो है वो संघ की पैदाइश है। जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल नामक एक नेता पैदा हुआ। सर बीजेपी को तो पछाड़ के वो मुख्यमंत्री बने हैं, आपने उनको संघ की पैदाइश बता दिया। कुछ चीज़ें ना डोज देने के लिए होती हैं सर्वेश भाई, डोज देने के लिए। मैं वहीं से, जिस रामलीला मैदान के एजिटेशन से केजरीवाल इस देश में एक नेता के रूप में पैदा हुआ, उसके जो मैक्सिमम लोग थे वो कहाँ गए? आपके रामदेव जी, साजिया इल्मी, आपके ये जो जनरल साहब थे, ये जो बाद में बने। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो सारा का सारा संघ प्रायोजित था और वहाँ से इसकी पैदाइश है। और मेरे को एक भी ऐसा मुद्दा बता दो, एक भी मुद्दा, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो और मुद्दों की आपको बहुत ज़्यादा समझ है, आप एक भी मुद्दा ऐसा बता दो जो केजरीवाल ने मोदी को रिबट किया हो, उसका विरोध किया हो। एनपीआर, एनआरसी, आपके धारा 370, दूसरे जो आप इवन आप इन पे तीनों फार्म बिल्स पे की भी बात करो, आप फार्म बिल पे सबसे पहले लागू करने वाला केजरीवाल। आपकी नोटबंदी, आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखाने के लिए मोदी का विरोध है, बीजेपी का विरोध है, बाकी की बाकी सारी नीतियां वही हैं। और एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्यों है? दिल्ली की जनता, हम हिस्ट्री में देखेंगे कि दिल्ली की जनता कभी बीजेपी की समर्थक नहीं रही, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार रही। और बीजेपी और संघ को ये पता लग गया कि वहाँ पे तुम्हें नहीं आने देंगे, तो उन्होंने केजरीवाल के रूप में अपना एक अल्टरनेटिव पैदा कर दिया। अल्टरनेटिव इसलिए पैदा कर दिया कि वो नाम का दिखाने को तो विरोधी है, लेकिन जब नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, जब मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, तो केजरीवाल उन्हीं के शूज में पैर डालेगा, उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करेगा। और ये हमने देखा भी है। वही स्थिति पंजाब की है,
क्योंकि पंजाब में सबको पता है और संघ को और बीजेपी को पता है कि पंजाब के लोग उनको पसंद नहीं करते और उनको किसी भी प्रकार से नहीं आने देंगे। सर, अगर पसंद नहीं करते तो ये मुख्य विपक्षी दल पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे बन गई? और भगवंत सिंह मान को उन्होंने एक चेहरा डिक्लेयर किया है कि ये हमारे अगले सीएम हो सकते हैं अगर सरकार बनती है, तो केजरीवाल तो खुद को अलग कर रहे हैं वहाँ से। देखो, डिक्लेयर तो मोदी ने भी किया था कि मैं 15 लाख दूंगा, दिए क्या? भगवंत मान को डिक्लेयर करने से सर्वेश भाई, नेता जो पहले कहता है उसमें और नेता जो बाद में करता है उसमें बड़ा अंतर है। और केजरीवाल तो बिल्कुल एक साथी टाइप नेता है। भगवंत मान को डिक्लेयर इसलिए किया उसने क्योंकि इधर से कांग्रेस ने चन्नी को डिक्लेयर कर दिया, तो वो जट सिख की जो भावना है उसको हिट करने के लिए इसने किया। ये करेगा नहीं, साफ है, बॉर्डर स्टेट है और वो स्टेट है जिससे संघ जो है, संघ को पता है कि पंजाब के लोगों ने इस फार्स बिल के एजिटेशन पर क्या हालत कर दी बीजेपी और संघ की। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से पंजाब को कवर करने के लिए, और उनसे कवर होगा नहीं क्योंकि लोग उनके बारे में सजग हैं, तो अपने एक उसको छाया को, केजरीवाल छाया है। और मैं आपसे भी पत्रकार के रूप में मैं कहता हूं, एक भी मुद्दा बता दे, कोई और साथी बता दे जहां पर केजरीवाल ने बीजेपी की नीतियों का विरोध किया हो। ठीक है, वो ये कहने को नोट बीजेपी को उन्होंने सही कब ठहराया? केजरीवाल ने ये कब कहा कि बीजेपी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कर दिया उसका कोई विकल्प नहीं है? ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि जब वो बहुत लगातार बोलते थे तो बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में केसेस हुए डिफेमेशन के, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, माफ़ी मैन लोग कह देते थे उनको। ये सब है ना अपने आप को हाईलाइट करने के लिए होता है डिफेमेशन का। मैं एडवोकेट हूँ, ये सारा एक ड्रामा है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि नोटबंदी जैसे मोदी जी ने लागू की, अब केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि नोटबंदी गलत है, उसने ये कहा कि नोटबंदी की जो चीज़ें हो रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत है। आप समझो इस बात को, यानी कि उसने कोलैबोरेट कर दिया, मोदी की हर चीज़ को वो इसी प्रकार कोलैबोरेट करता है। जैसे तीनों फार्म्स बिल थे उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करके कोलैबोरेट किया कि नहीं किया? और पंजाब के लोग दिल्ली में उसके दरवाजे पर इतने दिन तक बैठे रहे, उसने क्या किया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघ की जो नीतियां हैं जो है वो, क्योंकि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वो सारी चीजें रखती हैं, तो प्लान बी है केजरीवालों का। और वो जो आंदोलन जो रामलीला मैदान का था, उससे आउटकम इसका इसीलिए हुआ कि दिल्ली में बीजेपी को अपना ऑप्शन नजर नहीं आता था, उसी प्रकार पंजाब में भी ऑप्शन नजर नहीं आता, तो केजरीवाल को आगे कर दिया। और इतने जगह चुनाव हो रहे हैं जहां जहां बीजेपी को नुकसान होता होगा इसके चुनाव लड़ने से, वहां वह चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां लड़ेगा जहां बीजेपी को फायदा होता होगा, या बीजेपी जहां अल्टरनेट के रूप में नहीं है, जैसे पंजाब में है। और मैं आपको कहता हूं, पंजाब के लोगों ने अगर ये गलती कर दी तो ये वहीं से अपना काम शुरू करेगा। अगर इसको सत्ता, भगवंत मान को बिल्कुल नहीं बनाएगा, आज मेरी बात को लिख लो आप, किसी को नहीं बनाएगा। अगर इसकी सत्ता आई तो ये चीफ मिनिस्टर अपनी वाइफ को बनाएगा या खुद बनेगा, क्योंकि संघ का ये साफ एक वो है, बिल्कुल रिजल्ट, इस रिजल्ट पर पहुंच चुका संघ कि पंजाब को काबू करना होगा अगर इस देश में संघ को अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो हमने इस पूरे एजिटेशन में देखा कि संघ की और बीजेपी की सारी चीज़ किस तरह से खालू देड़ के रख दी पंजाब के लोगों ने, क्योंकि पंजाब के लोग समझते हैं कि इस देश के लिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी संघ है। संघ को पता लग चुका कि पंजाब के लोग उसको घुसने नहीं देंगे, तो वो अपने एक सूडो चेहरे के रूप में केजरीवाल को लेकर के आ। सर, आपने कह दिया कि आम आदमी पार्टी को देने की गलती नहीं करेंगे, पंजाब के लोग गलती कर दी पछताएंगे। कांग्रेस के सर 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहले अमरिंदर सिंह को अलग कर दिया गया, उधर सिद्धू साहब हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, वो अपनी रागनी अलाप रहे हैं। चन्नी हैं, वो अपना एक खुद का झंडा लेके चल रहे हैं। अकाली दल का वैसे ही सिस्टम ठीक नहीं है वहाँ पे, बीजेपी को आप मान ही रहे हैं और हम भी मान रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा सिस्टम है नहीं, तो ये जनता जाएगी किसके साथ? सर्वेश भाई, आपने वो गाना सुना होगा ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये जो आप बात कह रहे हो कि भाई इनका अल्टरनेटिव कौन हो, अल्टरनेटिव जनता देख लेगी। मैं वो चीज़ जनता देखे। मैं सिर्फ आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जो है वो एक बहुत कितना पंजाब के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए, वो जिस प्रकार इसमें एक चीज़ और देखें आप, मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा। मोदी रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और दिन में 3 बार ड्रेस बदलता है, बड़े बड़े भाषण देता है, और इन लोगों को ये पता लग चुका कि इसके मोदी के विरुद्ध एक देश में एक विरोध पैदा हो गया। उस विरोध को किससे डाइल्यूट करवाया जाए या किसके पीछे लगाया जाए? जो व्यक्ति साधारण दिखता हो, जो व्यक्ति कम कपड़े पहनता हो, वो बिल्कुल साधारण दिखता है। यानी कि मोदी का बिल्कुल एंटी इमेज बनाई गई है केजरीवाल की, ताकि मोदी से नाराज होकर के और केजरीवाल की तरफ जाए। ये आपने मतलब
लीक से हटके और एक नई थ्योरी पेश कर दी कि भाई ये मोदी साहब को जो लोग पसंद नहीं करते वो केजरीवाल पे आ जाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और पंजाब के लोग तो समझ चुके हैं। मेरी बहुत लोगों से रास्ता हुई, बातचीत हुई, तो पंजाब के लोग इस बात को समझ चुके हैं। कोई कितना भी कुछ कर ले, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती, केजरीवाल नहीं आ सकता। कल ही मैं आपके सोशल मीडिया पर एक साथी का देख रहा था कि भगवंत मान को डिक्लेयर किया गया कि भाई हमारे इस नंबर पर फ़ोन करो। वो साथी बता रहा था कि इतने 4 दिन के अंदर 21 लाख तो किसी प्रकार से रेस्पॉन्स आ ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर उदाहरण है इस बात का कि केजरीवाल की सारी चीजें झूठ पर टिकी हुई हैं। नहीं, उसको मैं भी प्रोपेगेंडा मानता हूँ। वही चीज़ें होती हैं कि आप फ़ोन करके बताएं कि आपका सीएम कौन बनेगा, क्या होगा, ये सब दिखानी चीज़ें होती। किसने उसको चेकआउट किया, किसने उसको रीचेक किया, किसने ऑडिट किया, कुछ नहीं है इसका। वो तो उन्होंने कह दिया ठीक है जी, इतने कॉल्स आए थे, इतने SMS आए थे, तो हम इनको डिक्लेयर कर रहे हैं। वो चीज़ से मैं आपका इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन सर सवाल तो यही की यही है, तो आप किसको फिर ठीक मानते हैं? आपने कह दिया केजरीवाल तो एक अल्टरनेट है बीजेपी का, फिर आप ठीक किसे मानते हैं? देखो सर्वेश भाई, जब इस देश में इमरजेंसी लागू करी ना, एक वक्त ये हालात थे कि देश में इंदिरा गांधी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लोगों ने अल्टरनेटिव बना दिए थे। लोकतंत्र में जनता है, वो अल्टरनेटिव देख लेगी इस समय के आधार पे। जनता ने सर अल्टरनेट अभी देखे हैं। जो लोग किसान आंदोलन में चल रहे थे, नेता बन के वहाँ से वो टिकटें ले लेके बैठ रहे हैं। कोई अपनी पार्टी बना गया, कोई टिकटें ले गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोलैबोरेशन कर रहा है। आपके सामने सारे एग्जाम्पल हैं, सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में भी हैं। आपके टिकैत साहब कभी वो जैन चौधरी के साथ में फ़ोटो खिंचवाते थे। नरेश टिकैत कहते हैं कि वो संजीव बालियान के घर पे आ गए तो आशीर्वाद तो हमारा परिवार देता ही रहा है किसी किसी को। तो ये है क्या? मतलब हर किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, जो ये कहे ना कि मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सबका पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन जनता का भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो ना। वो भी तो ये देखे कि ये जो आपके सामने जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में सही कौन है। केजरीवाल को पंजाब की जनता ये देखे कि पंजाब के लिए केजरीवाल कितनी झूठ बोल रहा है। आपने प्रोपेगेंडा शब्द का प्रयोग किया, मोदी भी प्रोपेगेंडा के रूप में आया और केजरीवाल भी प्रोपेगेंडा के रूप में आ रहा है। एक ही फार्मूले को बार बार दोहराने की कोशिश की जा रही है। विडंबना ये है कि जनता जब तक एक प्रोपेगेंडा को समझती है, उसको समझने में वक्त लगता है, तब तक वो 2, 3, 4 नए प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। मैं समझा रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं साहब आपको कि केजरीवाल प्रोपेगेंडा है। इसकी आप सारी हिस्ट्री तो देखें, सारी चीज़ तो देखें। ये बात आपकी सही है कि एक प्रोपेगेंडा खत्म नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा प्रोपेगेंडा आ गया, जनता उसमें उलझ के चली गई। लेकिन केजरीवाल के एवज में आप चाहे किसी को चुन लें, वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन केजरीवाल को अगर एक बात बताओ, क्यों पंजाब के लोग केजरीवाल को, जिसका जन्म हरियाणा में हुआ, जो मुख्यमंत्री दिल्ली का है, उसको क्यों, उसका क्या है? कोई एक मुद्दा बताओ जो पंजाब के हित के लिए उसने काम किया हो। कोई एक बात बताओ जो उसने जो है ना सही मुद्दों के आधार पर विरोध किया हो बीजेपी और संघ का। देखो 84 के जो राइट्स थे ना सर्वेश भाई, पंजाब की जनता ने उसके लिए संघ को दोषी माना। कांग्रेस की सरकार थी, वो अलग विषय था। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, अलग विषय था। लेकिन पंजाब के लोगों को ये पता है, और पर्टिकुलर सिख भाइयों को ये पता है कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी संघ है, और संघ जो है वो अल्टरनेटिव करता रहता है, वो डोज देता रहता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि अपने प्रोपेगेंडा में फंसा करके वो आप पंजाब के दंगों के लिए आपने बीजेपी और संघ को आप कह रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस पे ऑलरेडी ब्लेम लगता है। आज तक धो नहीं पाई कांग्रेस इसको। आप देखो ना, जगदीश टाइटलर का नाम आज तक लोग नहीं बुला रहे हैं। देखो जगदीश टाइटलर और दिल्ली में जो कुछ हुआ, वो ये जगदीश टाइटलर जैसे अपराधी मानसिकता के लोग थे। लेकिन जो आप सिर्फ एक देखो ना, 91 में ही बेन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ गई थी 84 के दंगों के बाद। पंजाब की जनता ने इटसेल्फ कांग्रेस को नहीं माना था। लंबी उनकी सरकारें रही हैं, बाद में भी सरकारें रही हैं। लेकिन संघ की और बीजेपी की क्या स्थिति पंजाब में रही? इन लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, और बिल्कुल ठीक बंद कर दिए। इस देश में पंजाब ही वो स्टेट है जहां के लोगों ने बीजेपी और संघ की जो घातक नीतियां हैं, जो जहरीली नीतियां हैं, जो इस देश में धार्मिकता के आधार पर, जो नस्लवाद के आधार पर जो देश को बांटने की कोशिश कर रही है, पंजाब के लोगों ने सही समझा है। मैं इसीलिए मेरा मंतव्य ये है कि पंजाब के लोग केजरीवाल, क्योंकि उन्हीं लोगों की नीतियों का मोहरा है, उन्हीं लोगों की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, इसलिए केजरीवाल से भी बचने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है पंजाब के लोग केजरीवाल से बचेंगे और केजरीवाल को वापस घर भेज देंगे। आपको क्या लगता है कि पंजाब के जो रिजल्ट्स होंगे उसका हरियाणा पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखो सर्वेश भाई, इफेक्ट हरियाणा पे पड़ेगा। हमने बहुत लंबे समय तक हरियाणा और पंजाब के लोगों ने इकट्ठा मिलकर के दिल्ली के दरवाजे के ऊपर एक सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। हम लोग आपस में, हरियाणा पंजाब एक हो चुका है। आप देखो कि SYL जैसा बड़ा मुद्दा
लोगों ने डाइल्यूट कर दिया। लोगों में सामाजिक रूप से बहुत चीज़ें बढ़ी हैं और पॉलिटिकली भी वो चीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि जो चीज़ समाज में होती है वही राजनीति में भी होती है। तो पंजाब का जो असर है वो हरियाणा की राजनीति पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ का जो फैसला है वो हरियाणा को भी एक रास्ता दिखाएगा। और मैं हरियाणा के लोगों की तरफ से भी पंजाब के लोगों से अपील करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पैदा हुआ केजरीवाल, हम उसी को, हम ही नहीं मान रहे कि वो अच्छा है। आप लोग क्यों उसके बहकावे में आकर के ये सारी चीज़ें कर रहे हो? आप समझो इस सब चीज़ को कि ये व्यक्ति मोहरा है और ये व्यक्ति उन लोगों का ही मोहरा है जिनको आप हटाना चाहते हो। आखिरी सवाल ये है सुकन जी, क्या आपको लगता है कि अब वो किसानों का जो एजेंडा था या किसान आंदोलन के दौरान जो ये एसकेएम बना था, संयुक्त किसान मोर्चा, अब वो बिखर चुका है? सब लोग जहाँ से आए थे वहाँ लग गए हैं, या जहाँ उनका एजेंडा था, जहाँ उनको जाना था, अपने अपनी चीज़ों पे, अपने अपनी जगहों पे वो जा चुके हैं? देखो सर्वेश भाई, मैं तो इस मुद्दे पे बहुत पहले, आपको ध्यान होगा दीप सिद्धू वाले मामले पे जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था कि एसकेएम के नेताओं ने बिल्कुल कमज़ोरी दिखाई, और वो कमज़ोरी इसलिए दिखाई थी, एसकेएम के नेता बिल्कुल कमज़ोर हैं। अब देखो सारे पॉलिटिक्स के लिए मरे जा रहे हैं उनको। ये तो ठीक है, ये जो आंदोलन चला ये हरियाणा और पंजाब के आम लोगों ने चलाया। कह चुका आपको, दो बड़े नेता थे आपके, चढ़ोनी साहब थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। उनको तो इतनी जल्दी थी पार्टी बनाने की, जैसे ही सबसे पहले वो बनाने वाले थे, फॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, कहते पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में उनका क्या लोग रिस्पॉन्स करेंगे मुझे नहीं पता। उधर बलबीर सिंह रज्जोवाल थे, वो तैयार हो गए राजनीति के लिए। टिकैत साहब का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, उनके नरेश टिकैत के यहाँ रोज़ पंचायतें हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद कहते हैं हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रोज़ एक बार वो कुछ कह देते हैं, फिर अगले दिन कंट्रोवर्सी होती है, फिर वो बैकफुट पे आते हैं। तो सबके सामने चीज़ें हैं। पूनम पंडित थी, वो खुद कांग्रेस में चली गई, टिकट ले रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं। सबके अपने अपने एजेंडे थे, लोग कहते भी थे कि भाई इनके अपने एजेंडे हैं और वो हो गए हैं। तो मेरा यही सवाल था कि क्या ये चीज़ें दोबारा रिफॉर्म कभी हो सकती हैं, या लोगों को भी पता लग गया कि भैया जो भी ऐसे ऐसे मोर्चे होते हैं सबके हिडन एजेंडे होते हैं, वो एक न एक दिन सामने आ जाते हैं? देखो इसमें यशपाल मलिक ने जब जाट आरक्षण आंदोलन में काम किया और हरियाणा के लोगों ने उसको हर तरीके से सपोर्ट दी, बाद में उसका धोखा निकला, लोग झिझके दोबारा आंदोलन करने में। ये इस बार भी झिझकेंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है और बिल्कुल ग्राउंड की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। लोग इस बात से झिझकेंगे कि भाई ये लोग तो अपनी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। बलबीर राजेवाल ने तो दीप सिद्धू की जो 26 जनवरी की घटना थी उसके बाद इतना कमज़ोर बयान दिया था कि मेरे को तो उसी वक्त ये लग गया था कि राजेवाल जो है ना कहीं दूसरी जगह से प्रायोजित है। टिकैत साहब की आपने बात की, एक दिन कुछ होता है, नरेश टिकैत जी कुछ कहते हैं, राकेश टिकैत जी कुछ कहते हैं, और मेरे ख्याल से इनका अंतिम उद्देश्य जो है ना जयंत चौधरी को नुकसान पहुँचाना है। ये इस तरह की आवश्यकता आज इस बात की। दोनों ही पश्चिम यूपी की राजनीति करते हैं। जयंत चौधरी को भी पश्चिम यूपी में नेता मान के चल रहे थे, वो उनको कमज़ोर करने की कवायद हो रही हैं, और राकेश टिकैत भी जो है पश्चिमी यूपी से आते हैं। तो दोनों का जो ग्राउंड है वो दोनों का एक ही ग्राउंड है। देखो इसमें एक अंतर है, राकेश टिकैत जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। चुनाव उन्होंने लड़े अलग अलग मौक़ों पर, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भारतीय किसान यूनियन एक किसानों का संगठन है। और आज आवश्यकता इस बात की कि हम सब अपने निजी जो मतभेद हैं उनको भुला करके किसान के रूप में इकट्ठे होकर के और उस जो आंदोलन चला उसके रिजल्ट के रूप में एक राजनीतिक नेतृत्व पैदा करें। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जिस वक्त ये पश्चिम बंगाल के जब इलेक्शन थे और हरियाणा में भी इसका जोर था और बॉर्डर्स पे सब किसान डटे हुए थे, तब एक ये धारणा थी कि बीजेपी के नेताओं को फटकने नहीं देना है, किसी गांव में नहीं घुसने देंगे, नफरत। और वो नफरत अब कहाँ चलेगी? अब वो जब संजीव बालियान नरेश टिकैत के घर जाते हैं, जिस तरह से उनसे बातचीत होती है, बैठते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तस्वीरें छपती हैं, नफरत तो चली गई, वो उड़ गई। वो दिखाने के लिए थी या लोगों को आगे लाके लोगों के सिस्टम ख़राब कराने के लिए थी, लोगों को बढ़वाने के लिए थी, समाज में ये जो दरार पैदा की गई, क्या वो इसके लिए थी? उनको तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके घर भी आ रहे हैं वही नेता। आपके सवाल में आपने जवाब भी दे दिया। निश्चित बिल्कुल संजीव, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संजीव बालियान जो बीजेपी का नेता है वो नरेश टिकैत के घर जाना और उनका ये एक्सक्यूज़ देना कि जी हम तो खाप नेता हैं, हमारे यहाँ तो आते रहते हैं। भाई खाप नेता तो आप पहले भी थे, फिर बीच में रोकना क्यों बंद किया इनका? बीजेपी आज एकदम से ऐसी कैसी होगी? ये सब सारी चीज़ें जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट में की जा रही हैं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आम किसान इन सब चीज़ों को देख रहा, आम आदमी भी इन चीज़ों को देख रहा है। और निश्चित रूप से एसकेएम का जो एक नेतृत्व बना था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने फेथ किया, उसके आधार पर सब कुछ तो दिया लोगों ने और हम सफल भी हुए इस बात के ऊपर। लेकिन अब जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोग भाग रहे हैं ना, उसको भी लोग देख रहे हैं और वो बड़ी एक डिप्रेसिव माहौल लेकर के आएगी अगले आंदोलन के लिए। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि पंजाब में जब अरविंद केजरीवाल रैली करेंगे तो भीड़ जुट पाएगी?
देखो ये तो मैं कैसे कहूँ, बीट जुट पाएगी नहीं जुट पाएगी, उनका भी अपनी फॉलोइंग होगी, लेकिन धीरे धीरे केजरीवाल का जो उतार है ना वो शुरू हो चुका है, लोगों में समझ चुके हैं। और केजरीवाल को भाई वो अपने हरियाणा में क्या है ना, 12 बीघा में एक भी दाना ना मिला पंजाब में, 12 बीघों में एक भी दाना नहीं मिलेगा। इस बात का मतलब भी आप मुझे बताएं, और आप समझ भी गए होंगे। और आपके कमेंट क्या हैं, खुल के नीचे करें। केजरीवाल का पंजाब में क्या केजरीवाल पंजाब की सत्ता पे काबिज होंगे, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी क्या उनकी सत्ता पे काबिज होगी पंजाब की, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने विचार खुल के लिखें, दबा के लिखें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।